राधे राधे, खम्मा घड़ी और एकादशी के अगले दिन का व्लॉग। मैं यहाँ कपड़े धो रही थी और जल्दी से बस कपड़े धो लेती हूँ, इसके बाद में और भी काम देखने, क्योंकि जो है पानी है अब पानी टंकियाँ भर चुकी थी, तो फिर सोचा बाहर ही कपड़े बैठ कर के धोना सही रहेगा। और बाथरूम में हस्बैंड नहा लेंगे। तो यहाँ मैं कपड़े धो रही थी और वीडियोस मेरे इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि आस पड़ोस में इतने काम चल रहा है, घर बन रहा है, गाड़ियाँ जा रही हैं। फिर भी मैंने कैसे जैसे करके मैंने सोचा अब चाहे जितनी बैक वॉइस आपको वॉइस आती रहे, लेकिन अब मुझे व्लॉग तो अपलोड करना ही है। सो मैं तो अपने काम में लग गई थी। यहाँ देखिए थोड़ा थोड़ा उजाला होने लगा है और इस बीच में हस्बैंड नहा कर के आ गए थे। तो नहा के आ गई हूँ मैं सुबह। पहले देखिए आगे ना मकान बन रहा है, तो गाड़ी जा रही है बजरी वगैरह की इनकी, तो बस फटाफट जल्दी से नहाने के बाद में एक ही काम होता है, गोपाल जी को जगा करके उसने स्नान भोग आदि रखना। तो यहाँ मैं धीरे बोल रही थी क्योंकि ना गाड़ियों की आवाज़ पीछे से ज़्यादा आ रही थी, तो मैंने आवाज़ मतलब बोल तो रही थी मैं बहुत धीरे धीरे, सोचा कि वॉइस ओवर करके मैं ऐड कर दूँगी। तो अब कान्हा जाएगा स्कूल। बाय 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 बाय। बाय 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 बाय। हाँ 2 बजे बाय। देखिए भाई, नहाना धोना स्नान वगैरह सब कुछ हो गया। ये देखिए कपड़े वगैरह सब धो के सुखा दिए मैंने। तो बस खाना मैंने बना लिया है और खाना जल्दबाजी में इसलिए नहीं बता पाई हूँ खाना में, क्योंकि तेल का ना ये बॉक्स तब भरा हुआ था, पूरा गिर गया। ये पूरा इतना नुकसान हुआ ना, मैं क्या ही बताऊँ आपको। कि ये देखो अब अभी चावल बना लिए, ये देखिए और गोपाल जी को भोग लगा दिया है। और अचानक पता नहीं कैसे धक्का लग गया हाथ को, और अभी मैंने चेंज नहीं किए हैं क्योंकि कपड़े चेंज करने का टाइम ही मिलता ही नहीं है। बस डायरेक्ट फटाफट नहा के आती हूँ और अपना काम करने लग जाती हूँ। गोपाल जी को चावल का भोग लगा दिया है और ये देखिए हमारे नन्हे नन्हे गोपाल जी, मेरा बाबू खाना खा लो मेरा बच्चा, जय हो। और ये भोग में तुलसी का पत्ता रखना बहुत जरूरी होता है, और इस एक तुलसी के पत्ते को मैं कई बार काम में लेती हूँ। अभी धो के रख लूंगी फिर। और ये फ्राई पटेटो है, तो ऐसे करके भोग लगा दिया। वहां भी बच्चों को भोग लगा दिया है, वहां पर्दा किया हुआ है मैंने अभी, ये देखो। तो यहाँ पर्दा किया हुआ है गोपाल जी को भोग लगा करके। अभी जब भोग लग जाएगा तब मैं पर्दा हटाऊंगी। वैसे तो रूम में हमारे गोपाल जी के भोग की थाली, तो मैं ये ले जाती हूँ यहाँ से। और क्योंकि ये खाना तो नहीं खा रहा है अभी, मुझे ही ग्रहण करना है। चलते हैं। राधे राधे। तो हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं। मुझे देखो जल्दबाजी इतनी रहती है, काम का प्रेशर इतना। ये देखो पूरा पलंग कितना गंदा हो रहा है। देखो भाई सुबह के 10 बज चुके हैं। यहाँ देखिए अब बारी थी घर का काम निपटाने की, तो बस जल्दी जल्दी क्लीनिंग कर लेती हूँ। सफाई भी बहुत ज़रूरी होती है और बहुत ज़रूरी तो है ही। यहाँ फिर हलवा रखा हुआ था, वो मैं गर्म कर लेती हूँ। एकादशी पर बनाया था, जैसे कि आज द्वादशी है, तो थोड़ा सा हलवा रखा था, तो मैंने उसे गर्म करके खुद काम में ले लिया क्योंकि फ्रिज में रखा हुआ था। और फ़ोन आया हुआ था, छोटी सिस्टर का था, पता नहीं किसका था, मुझे ध्यान नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत दिन बाद एडिट करती हूँ, तो बात भी कर रही थी और अपना काम भी कर रही थी। सोफ़े पे कवर दूसरा लगा हुआ है, मैं तो इस पर अपनी एक चादर लगा के रखती हूँ ताकि ये गंदा ना हो जाए, साफ़ सुथरा सा रहे।
और ये रोज़ाना का ही काम है और सबसे ज़्यादा बेकार मुझे ये काम लगता है, मतलब सब कुछ झाड़ करके दोबारा से लगाना, क्योंकि मुझे थोड़ा झुकने में तकलीफ़ है और कमर में दर्द हो जाता है। तो खैर मुझे तो अपना काम करना ही करना है। अब उधर सामने की क्लीनिंग हो गई थी, अब मुझे यहाँ करना था। वही रोज़ाना का है कि झाड़ू वाड़ू करके ही मैं अपने ड्रेस चेंज करती हूँ और यहाँ फिर मैं कपड़े वगैरह तय कर रही थी कि समेट देती हूँ, सब चीज़ें रख देती हूँ। और क्योंकि एक दिन पहले मैं गई थी उजरमन में, और जो उजरमन वाला वीडियो है ना, वो भी आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँगी। देखो कौन सी वीडियो कब एडिट होकर के कब जाती है, कुछ अता पता ही नहीं रहता है। मतलब यहाँ हस्बैंड के और मेरे दोनों के कपड़े मैंने तय कर दिए थे। बाकी काम भी है जो मुझे करना है। कुछ चीज़ें तो मैं ब्लॉग में ले ही नहीं पाती हूँ, जैसे कि ठाकुर जी की भक्ति तो मैं इन वीडियोज़ में बिल्कुल नहीं दिखाती हूँ और उनका श्रृंगार वगैरह नहीं दिखाती हूँ। यहाँ तो सिर्फ झाड़ू पोछा बर्तन जो भी मैं सब्ज़ी वगैरह बनाती हूँ वो करती हूँ, वही आप सब लोगों को दिखा पाती हूँ। बाकी 1 से 1.5 घंटा जो ठाकुर जी को स्नान और उनको तैयार करने में, उनकी पोशाक चेंज कराने में, भोग वगैरह में जाता है, वो तो मैं आप लोगों को दिखाती भी नहीं हूँ, क्योंकि वो काम इतना फैला करके होता है ना जिसकी कोई हद नहीं है। पहले रूम एक ही रूम है तो फिर वो पूरा भरा भरा हो जाता है। यहाँ देखिए रूम छोटा है और उसमें सामान ज़्यादा है, तो थोड़ा उठा पटक, नीचे उठना बैठना ये सब भी बहुत ज़्यादा होता है। तो कोई मैं अपना जैसे जैसे धीरे धीरे मैं कर सकती हूँ, कर पाती हूँ, मैं अपना धीरे धीरे कर लेती हूँ। और रूम थोड़ा फैला हुआ है अभी, लेकिन जैसे झाड़ू लगाऊंगी तो एकदम क्लीन नज़र आएगा, देखना। और ये जो झाड़ू होती है ये दोपहर के समय लगती है। एक जो झाड़ू होती है तो काना सोता रहता है और मैं सो के उठती हूँ, उसके बाद में एक झाड़ू में लगा लेती हूँ जो बहुत बार बार की झाड़ू होती है, मतलब सिंपल सी झाड़ू होती है, ज़्यादा कुछ उठा पटक नहीं करनी, सीधा अपना काम करना है। चारों तरफ इतनी आवाज़ हो रही है ना, मैं वीडियो एडिट करने में बहुत परेशान होती हूँ, लेकिन अब क्या करूँ, मैं जाके बच्चों को या किसी को समझा नहीं सकती ना, वो बेचारे, उनको क्या पता कि मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ। पर फिर भी शोरगुल बहुत होता है। मेरे घर में तो बिल्कुल शांति होती है, लेकिन आसपास बहुत शोरगुल होता है। अब यहाँ मैं आपको दिख ही रहा होगा, जैसे जैसे एक एक चीज़ हटती जाती है, अपनी अपनी जगह पे पहुँच जाती है, तो रूम कितना सुंदर सा लगने लग जाता है। और वीडियो जब एडिट कर रही हूँ तो पास के मंदिर में भागवत कथा हो रही है, तो वहाँ पे बहुत आवाज़ आ रही है वहाँ से, मतलब लाउड स्पीकर लगाया होगा वहाँ पंडित जी ने। यहाँ स्कूल से आ गया था काना, और काना जब स्कूल से आया था तो मैं अपने झाड़ू वगैरह कर रही थी। तो बस इसका ही टाइम ऐसा है कि ये जब आता है तो 3 बज जाते हैं, और 3 बजे आने के बाद में इसका जो काम है ना, मतलब इस बच्चों को स्कूल का भी होमवर्क होता है, उन्हें लर्न भी करना होता है, इसको ट्यूशन भी लगा के रखा है। तो बस वही माइंड में लगा रहता है कि साइकिल नहीं चला पाता, खेल नहीं पाता है। बच्चों का शारीरिक विकास जो होता है ना, वो उनके खेलने कूदने से ही होता है, और काना को खेलना कूदना नहीं मिल पाता है। और इसके पापा भी इसे नहीं लेकर के जाते हैं, क्योंकि संडे को एक छुट्टी मिलती है, तो वो, मतलब हस्बैंड ना इन चीज़ों में बहुत थोड़ा ऐसे हैं, वीक हैं, कि हम लोग काम से ही बाहर जा पाते हैं, घूमने फिरने के लिए बहुत कम जा पाते हैं। मैं ही ज़बरदस्ती करती हूँ कि भाई बच्चे को कहीं ले जाओ, तब जा कर के जाते हैं। तो अब देखो रूम जब साफ़ सुथरा है तो कितना अच्छा लग रहा है ना। ये देखिए यहाँ बज गए हैं 3:30, और 3:30 बजते फिर शुरू हो जाता है, और फिर दोबारा से मेरा काम का मतलब ये है, काना को ट्यूशन छोड़ के आते ही मुझे हो जाता है अपनी कॉफ़ी बनानी है, गोपाल जी को दूध रखना है, और तो और फिर सब्जी वगैरह कट करनी है, तैयारी करके रखनी है। तो चलिए काना को ट्यूशन छोड़ने के लिए जा रही हूँ। तो भाई देखो इस बदमाश को, देखो काना, देखो टाइम जो भी है 5 मिनट लेट सही, इसको इतना बोला है अपने होठों की केयर करने के लिए, लेकिन ये बदमाश नहीं मानता। वापस भेजा मैंने इसको लॉक खोलने के लिए। अब याद आ रहे इसको, सॉक्स भी अब याद आ रहे, और वो लिप बाम भी अब याद आ रही है। थोड़ा धीरे कर ले, देखो इसको, इसकी ये लाइफ है। ये बच्चा आकर के बस बिल्कुल भी रेस्ट नहीं कर पाता। अभी तो मैंने और आते ही बस लर्न करने लग गया था, क्योंकि 5th बोर्ड है और अभी इसके एग्जाम जो शुरू होने वाले 13 से। तो बस देखो हाँ तू कर, आराम से आजा।
जल्दबाजी से काम सारे काम खराब होते हैं। लाओ लाओ बस। सुबह तो होता है स्कूल चले हम, ट्यूशन चले हम, ट्यूशन चले हम, बस अब निकल गए। फिर रात को होता है इस आने के बाद होता है ट्यूशन से। तो देखिए हम लोग जा रहे हैं। वो मेरा बिल्ली ने तो कैसे देख रहे अभी आगे जा। तो देखिए भाई काना आ गया स्कूल से। नहीं स्कूल से नहीं, ट्यूशन। तो काना बाबू चलो। मैं ना सुन गैस, अरे आराम से भाग के क्यों जा रहा है? वो लाइट ऑन करनी है, ठीक है? मैं क्या बन रहे हो? क्या ऐसे बोल दिया? क्या बन रहे हो? कोई बात नहीं। क्या बना रहे हो? बेटा ये आलू तो फ्राई हो गए और आलू फ्राई कर रहे हैं। मुझे भी दे दो, लाओ। रुक जा बेटा, अभी रुक जा, पहले अपने गोपाल को लगता है जब भी खाते हैं ना। मुझे आलू फ्राई अच्छा लगता है, मेरे लिए अलग से कर देना। और इसमें मैंने अदरक कूट लिए और अब मैं आलू जैसे फ्राई हो जाएंगे फिर मैं बनाऊंगी आज दम आलू की सब्जी, ग्रेवी वाले। अभी टमाटर कट करती हूँ, फिर टमाटर की ग्रेवी बनाऊंगी, तब आपको ग्रेवी दिखाऊंगी फिर। बस ये देखो। अयो माँ, बर्तन साफ करने हैं अभी तो बहुत सारे। यहाँ बर्तन क्लीन कर लेती हूँ क्योंकि उधर सब्ज़ी की ग्रेवी तैयार हो रही है और ग्रेवी जब तैयार हो जाएगी तब जा कर के सब्ज़ी बनेगी। तो इस बीच का जो ये समय है ना, इसको काम में लेना ये है कि मैं बर्तन साफ़ कर लूँ टाइम पर। और बर्तन भी काफ़ी सारे हो गए थे, सिंक छोटा है फिर ज़्यादा बर्तन भर जाते हैं इसमें, तो बाकी बर्तन रखने में भी नहीं आते और साफ़ होने में भी ठीक से नहीं आते हैं। इसलिए फिर बस बर्तन साफ़ करते करते खाना से बात, और फिर करने मुझे टमाटर को पीसना है। टमाटर बड़े मज़ेदार। ये देखिए ग्रेवी। राइस नहीं बना रही हूँ, राइस एक्चुअली अनार के दाने निकाल के रखे थे, सो मैं बना रही हूँ जूस। फिर तो क्योंकि खाने में इतना मुझे नहीं लगता, मज़ा नहीं आता है खाने में। नाइस कलर देखो, रेड, ये देखो प्योर रेड है। अब क्या करती हूँ ना, उसको जूस बना लेती हूँ। तो मैं जो है जूस को छान लेती हूँ। ये अनार का जूस बन गया है। खाना तो इतना लेगा नहीं, बाकी हस्बैंड ले लेंगे। ये देखिए जूस हमारा। तो ये काना जूस पी रहा है और मैं भी शुरू कर ही देती हूँ अपना। कैसा लगा? मस्त है। सच में ना मुझसे अनार बहुत कम खाए जाते हैं, ये तो मम्मी ज़बरदस्ती इतने सारे लेके आ गई ना खरीद के, इसलिए खाने पड़ रहे हैं। टोपा नहीं लगाया तू? नहीं, ऐसे टोपा लगा के रख। और माता जी क्या करने लगी? मम्मा साइड प्लीज। अजी राधे राधे साहब। माता जी रोटी नहीं लग रही। डेम ये बाजरे का आटा है, अलग रोटी बनाऊंगी एक। खाओगे बाजरे की रोटी आप? आपको खाना है क्या? नहीं मेरे को बाजरे, मेरे को तो ये की सब्जी। ओह वाह, ये देखिए दम आलू की सब्जी, मस्त वाली सब्जी बनी। आप ये देखो। तो आज बनाई है मैंने दम आलू की सब्जी और बनाया है मैंने जौ का रोटा। देखिए कितना बड़ा वाला रोटा बन रहा है।
ये भी बहुत मोटी मोटी बना रही हूँ मैं, ताकि इससे स्पेशल चीज। आप जाओगे ना कभी महावीर रबड़ी वाले के, तो आपको इसी तरीके की जौ की रोटी बड़ी बड़ी मिलेगी। ये स्पेशल चीज देखो, मेरे को फेवरेट है चटनी। पसंद है। दम आलू की सब्जी, गाजर की रोटी। तीखी मिर्च की चटनी है ये। हो बस ये सब बनाया। अब आप पता है, यकीन नहीं मानोगे, काना को स्कूल से ट्यूशन से आने के पहले से लग रही हूँ मैं अपने घर के काम में, और अभी तक टाइम आपको काना बिना रोक के दिखा सकता है कि क्या टाइम हो रहा है। अब तक मैं किचन में लग रही हूँ, क्योंकि ग्रेवी बनाने में पहले मैंने टमाटर वगैरह सबको भून लिया, और फिर मैंने ग्रेवी बनाई मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करके, तो टाइम लग जाता है थोड़ा सा। चल मैं आपको टाइम नहीं करना। देखो, और ये ना घी का पैकेट है, देखो मैं बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करती, उसमें इतना घी लगा रहता है, तो मैं उसको कट करके और इस तरह से आटे को साफ कर लेती हूँ। बाजरे की रोटी बना रहे हो? नहीं, ओनली जौ की रोटी। मैंने बोला था ना बाजरे की रोटी बना देना। अब उस वक्त मना कर दिया था ना आपने, अब एक ही जौ की सुबह बना के दे दूँगी। अब इसको आप फेंक तो दे। इस तरह से हम लोग ये जो देसी घी ना, इसको भी अच्छे से काम में ले लेते हैं। देखो ये देखो रोटी फूल गई है आराम से। और ना जौ के आटे को एकदम लगाते वक्त ना लचीलापन होना चाहिए, जैसे ये हो गया ऐसे। और फिर जब इसका हम ऐसे लोई बनाते हैं ना, वो भी हमको ऐसे बनानी चाहिए, इसकी लोई ऐसे। देखो मम्मी तो हाथ से बना लेती है। मेरी मम्मी क्या करती है, चकले बेलन पे नहीं बनाती है ये रोटी, मेरी मम्मी हाथ से बना लेती है। और जो मेरी नानी सास थी ना, वो भी हाथ से बना लेती थी। मतलब मैंने उनके राज में खाई है ज़्यादा इस तरह की रोटियाँ, मैं तो बहुत कम बनाती हूँ। ये देखो काना को खाना खा रहा है, और हस्बैंड भी खाना खा रहे हैं, वो आज नीचे बैठे हैं। देखो ये रहे। तो बस आज दम आलू की सब्जी और रोटी बनाई है मैंने, और टाइम हो रहा है 8:20। अच्छी बनी है ना? और यहाँ हस्बैंड खाना खा रहे हैं। लीजिए आप भी खाओ। तो रोटी वगैरह सब कुछ बन गई है। अब मैं भी काना के पास ही आके बैठ गई, क्योंकि मैं किचन का स्लैब बाद में साफ करूंगी, पट्टी बाद में साफ करूंगी जाके। रीज़न ये है कि क्योंकि जब जौ की रोटी ठंडी हो जाती है तो मुझे अच्छी नहीं लगती, मुझे सिर्फ गर्म रोटी अच्छी लगती है। तो आ जाइए आप लोग भी खाना खा लीजिए, आप भी खा लो, क्योंकि मैं तो इसके माध्यम से खिला सकती हूँ। जब आप कभी आओगे तब मैं खिलाऊंगी आप लोगों को। चटनी बहुत अच्छी बनी है, लेकिन तीखी तीखी बहुत ज़्यादा है। सब्जी बहुत अच्छी बनी है। रात बहुत ज़्यादा हो गई। हाँ रात हो गई, क्या करें। और मेहंदी बना रही हूँ, क्योंकि जाना है कल ससुराल। तो मैं तो मेहंदी लगाऊंगी, और मुझे टाइम भी लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। देखो फूल बनाती हूँ, क्या बनाती हूँ, ये सब पता नहीं है। पर आप सब लोगों को यही बोलूँगी कि आज का ब्लॉग अगर आप सब लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स फैमिली में ज़रूर से शेयर कर देना। और आप अपने सुझाव, जो भी आप कमेंट करना चाहते हो, या कुछ कहना चाहते हो, या कुछ देखना है आपको, तो वैसे एक चीज़ बताती हूँ आपको कि जैसा मैं ब्लॉग में दिखाई देती हूँ वैसे मैं हूँ नहीं हूँ। क्योंकि मैं तो दिन भर हंसी मजाक करती रहती हूँ अपने बेटे के साथ में। मैं हस्बैंड को भी बहुत तपाती रहती हूँ ऐसे मजाक करके, बट वो सब चीज़ें मैं दिखाती नहीं हूँ। क्योंकि क्या हो बेटा, आप सब लोग सोचेंगे कि कैसे हंसी मजाक करती रहती है, क्योंकि मेरा नेचर हंसी मजाक का है। तो बस वो चीज़ मैं शेयर नहीं कर पाती हूँ कभी। तो बस आप सब लोगों से यही कहूँगी कि खमा गणिसा, राधे राधे। देखिए